हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज की क्लास में निम्न जाति के आंदोलन को देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम सत्यशोधक समाज को देखते हैं। तो याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। इनके द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ करने की मुख्य वजह यह थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराना। जबकि सत्यशोधक समाज की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ज्योतिबा फुले इनका जन्म 1827 में पुणे माली परिवार में हुआ था, जबकि यह शिवाजी महाराज, वासुदेव बलवंत फड़के, जॉर्ज वॉशिंगटन इनसे प्रभावित थे। इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की व निम्न जाति के आंदोलन को बढ़ावा दिया। इनके प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो इन्होंने 1851 में पुणे में कन्या विद्यालय खोला, 1872 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी, 1876 में इनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें पुणे नगर पालिका का सदस्य बनाया गया। 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे थे, ज्योतिबा फुले को। दीन मित्र नामक समाचार पत्र के द्वारा संपूर्ण भारत में इसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, जबकि शंकर जाघव ने फुले के विचारों से प्रभावित होकर बहुजन समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, बहुजन समाज को स्थापित किसने किया था? तो शंकर जाघव ने। इसके बाद नेक्स्ट सोसाइटी देखते हैं, जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1906 में BR शिंदे द्वारा की जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इस समिति के अध्यक्ष जो थे उनका नाम NG चंदावरकर था, और इस समिति के द्वारा 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इम्पोर्टेंट है, देखते हैं आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन आता है, जिसका नाम है बाइकोम आंदोलन। यह आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है PCS के लिए, क्योंकि वर्ष 2024 में यह आंदोलन 100 वर्ष पूरे कर चुका है। जबकि यह आंदोलन केरल में प्रारंभ किया गया था, क्योंकि मंदिरों में निम्न जाति को प्रवेश को लेकर ये चला गया था। यह किसने चलाया? तो नारायण गुरु, N कुमारन, TK माधवन और EV रामास्वामी नायकर। तथा 1925 में गांधी जी ने त्रावणकोर की यात्रा की थी और बाइकोम आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में EV रामास्वामी नायकर, EV रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना था। जबकि EV रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आंदोलन, साहूजी महाराज आंदोलन। इन्होंने 1920 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में आंदोलन को प्रारंभ किया तथा साहूजी महाराज के द्वारा दलितों को 50% आरक्षण, दलित विद्यालय व दलित आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका थी। याद रखिएगा, साहूजी महाराज की भूमिका थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आंदोलन, जिसका नाम है अरु विप्रम या एजबा आंदोलन। अरु विप्रम या एजबा आंदोलन। यह आंदोलन 1888 में केरल में नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा नारायण गुरु ने एक मंदिर में शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। जबकि इनका कथन था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। जबकि इनके शिष्य अयप्पन राजराजन ने कहा था, मानव का ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई ईश्वर है। तो यह कथन इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसके साथ देखते हैं निम्न जाति के
आंदोलन में अंतिम आंदोलन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व दलित आंदोलन। सर्वप्रथम याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न जातियों के लिए एक योद्धा की भांति कार्य किया था। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था, जिनकी मृत्यु 1935 में हो जाती है, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दूसरा विवाह 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से किया, जो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समाज के लिए क्या कार्य किए या दलितों के लिए क्या कार्य किए, तो देखते हैं। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की थी। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जबकि 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत पत्रिका निकाली। समानता को स्थापित करने के लिए समता समाज संघ की स्थापना की थी, जबकि 1936 में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी गठन किया था। जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना समझौता को देखा जाए तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो याद रखिएगा, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की, जबकि 1950 में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। जबकि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।